नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा अपने YouTube चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लोगों को ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस दीजिए कि जिससे उनकी लाइफ में ग्रोथ हो, उनके कोई भी काम रुके नहीं। आज हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, रोगों के बारे में। कई बार किसी के घर में कोई बीमारी आ जाती है, वो जाती नहीं। कोई बड़ा बुज़ुर्ग बिस्तर पे ही होता है और हमें उनको रोज़ फेस करना पड़ता है। अब हमारे बड़े हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य भी है, हमें उससे भागना नहीं चाहिए। लेकिन हम शायद छोटे छोटे टोटकों से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास उनकी कुंडली है तो आप उनकी कुंडली के ऊपर बात करवा सकते हैं, उसका निरीक्षण करवा सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्यों है और कब तक ठीक होगी। और लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है समाधान, उनकी कुंडली वगैरह नहीं है, तो हम छोटे छोटे टोटके आजमा सकते हैं कि जिससे वो ठीक हो जाएं, वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाएं। हमें इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि बीमारियां कहाँ आती हैं। बीमारियां गंदगी में बहुत आती हैं, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत आती हैं। कोशिश कीजिए जहाँ पे भी रोगी है उस कमरे में जूते चप्पल मत लेके जाइए, जूते चप्पल बाहर उतारिए। जूते चप्पल बाहर उतारने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर से आई है, वो कम से कम रोगी के कमरे में तो ना जाए। वैसे तो हमें करना यही चाहिए कि चप्पल वगैरह बाहर उतारनी चाहिए, घर की चप्पल अलग और बाहर की अलग। लेकिन हमारी लाइफ इतनी उलझी हुई है या घर इतने छोटे हैं, अगर हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो बाहर हमारे पास कोई सिस्टम नहीं बनता जहाँ हम अपना शू रैक वगैरह बना सकें। तो इसके लिए हम कम से कम यहाँ पे तो अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसके कमरे में वो चप्पलें जूते ना लेके जाएं, जिसकी वजह से उसके पास तो कोई नेगेटिव एनर्जीज ना आए। हमें करना क्या चाहिए, रोगी का जो सा पिलो है वो ईस्ट की तरफ रखना चाहिए, वो उसको सिर अपना ईस्ट की तरफ रख के सोना चाहिए। रोगी के कमरे में सेंधा नमक, लाल नमक, जो पाकिस्तानी नमक आता है ना, उसके टुकड़े रखिए। रोगी के सिरहाने के नीचे आप 1 रुपये का सिक्का रख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठ के वो 1 रुपये का सिक्का आप आसपास के शमशान में फेंक दीजिए। इससे वो रोगी रोग मुक्त हो जाएगा जल्दी ही। आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर किसी का बुखार नहीं उतर रहा, उसको बुखार रोज़ चढ़ता है, वो दवाई खाता है, उतरता है, फिर चढ़ जाता है, मतलब डॉक्टर भी हेल्पलेस है कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा, रिपोर्टों में भी कुछ नहीं आ रहा, फिर भी बीमार होते जा रहे हैं। तो हम में एक पौधा आता है आँख का, सफ़ेद रंग के फूल आते हैं उसके ऊपर, जंगलों में मिलता है ये पौधा मोस्टली। आपको उसकी आँख की जड़ को एक कपड़े में बांधना है कस के। वो आपने जो कपड़े में बांधनी है उसको जड़ को, आपने जड़ छोटी सी ही लेनी है, आपको बहुत बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ी सी जड़ चाहिए, उसको बांधना है। उसके बाद आपने रोगी के कान में उसको कपड़े को लगा देना है, टांग देना है, कुछ इस तरह से उसको बनाना है। इससे उस रोगी का बुखार उतर जाएगा। अब आ जाते हैं छोटे बच्चे। अगर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बीमार हैं तो छोटे बच्चों की बीमारी देखी नहीं जाती, हम परेशान हो जाते हैं उनकी बीमारी देख के, क्योंकि छोटा बच्चा ना बोल पाता है, ना रिएक्ट कर पाता है, वो खिंचता रहता है, वो चिढ़ता रहता है, उससे घर का वातावरण भी ख़राब होता है, हम खुद भी परेशान रहते हैं कि इस बच्चे को क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एक काला रेशम का धागा लेना चाहिए, उसके ऊपर 7 गांठें लगानी चाहिए, एक मंत्र बोलना चाहिए, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को कंटिन्यूली बोलते रहिए और 7 गांठें लगाइए। वो काला धागा बच्चे की कमर पे भी बांध सकते हैं और गले में भी डाल सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। उससे उस बच्चे की तबीयत भी ठीक रहेगी। बच्चों के पास ओम भगवते वासुदेवाओं का जाप करिए, जो बच्चे बीमार हैं। आपके घर में अगर रोगी हैं तो आप कम से कम किसी भी मंत्र का, किसी भी जाप का उच्चारण दिन में 2 बार ज़रूर लगाएं। इससे, क्योंकि बीमारी क्या है, बीमारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। जो भी हमारी रोज़मर्रा की लाइफ है, ये सारा एनर्जीज़ का खेल है। एनर्जीज़ आती हैं, एनर्जीज़ जाती हैं। किसी के घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, किसी के घर में नेगेटिव होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चल ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर की एनर्जीज़ को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। हम पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, हम पॉजिटिव रख सकते हैं, जूते चप्पल का मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद हम अपने घर में सुगंधें, फ्रेगरेंसेस, आजकल डिफ्यूज़र्स आते हैं, कितनी खुशबू आती है, ऑयल्स आते हैं, आप अपने घर में डिफ्यूज़र्स लगाइए, अपने घर को साफ़ रखिए, अपने घर में नमक नुमक वाले पोछे लगवाइए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए कि आपके घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जीज़ ना रहें। अगर नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं रहेंगी तो कोई बीमार कैसे रहेगा। आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे। एक तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए एनर्जीज़ का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि रूटीन की छोटी छोटी बातों से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली की जांच करानी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे से संपर्क कीजिए, आपकी समस्या का पूरा समाधान होगा। धन्यवाद।